मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो छठी क्लास की किताब अपनी ज़बान का चैप्टर नंबर 6 आसमानी दोस्त। देखिए छठा लेसन है आसमानी दोस्त। इसको मैं शॉर्टकट में समझा दूंगी। अगर आपको पूरे लेसन की वीडियो चाहिए रीडिंग की तो मुझे बता दीजिएगा, मैं रीडिंग की वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो मैं इसको शॉर्टकट में समझा रही हूँ कि एक माजूर बच्ची थी मिनी, 12 साल की लड़की थी। वो एक ख़ास तरह के स्कूल में जाती थी और वो व्हील चेयर पर अपने घर या आसपास कहीं भी जाती थी। एक दिन वो अपने घर की बालकनी में बैठी हुई थी और एक गेंद जो है उसके गोद में आकर अचानक गिर गई। तो जब वो एक बच्चा गेंद लेने के लिए उसके गोद में झुका तो वो गेंद नहीं थी। तो जब मिनी ने संभल कर देखा तो उसने देखा कि ये एक गेंद नहीं बल्कि कोई चिड़िया है, और उसको गौर से उसने देखा तो पता चला ये चिड़िया जो है एक बतख है। तो उसके बाजू में चोट लगी हुई थी। मिनी बहुत ही हैरान थी। उसने चिड़िया को खिलाया पिलाया तो उसके बाद वो थोड़ी सी चुस्त नज़र आने लगी। मिनी ने इसका नाम मित्रा रखा। तो मित्रा जो है जब भी मिनी के साथ खेलती, उसको वो नाश्ता कराती, मिनी उसकी हर तरह से ख्याल रख रही थी। तो एक दिन जब मिनी अपनी मित्रा यानी बतख को नाश्ता करा रही थी तो दरवाजे की घंटी बजी और बहुत से बच्चे जो इस चिड़िया को देखने के लिए आए और चिड़िया को देखकर बहुत ही खुश हो गए। अब वो रोज़ाना जो है चिड़िया को देखने आते और खुश होते। एक दिन उस वाक़े के बाद जो बहुत सारे बच्चे जो है उसके दोस्त बन गए। पहले जो उसके कोई भी दोस्त नहीं थे, अब जो है उसके बहुत सारे बच्चे चिड़िया के बहाने उसके दोस्त बन गए और मिनी को रोज़ाना अपने साथ पार्क ले जाते और खेलते। और बहुत सारे बच्चे जो है मोहब्बत भरे बहुत से नन्हे मुन्ने हाथों की मदद से मिनी सीढ़ियों से उतरकर पार्क जाती। उसके बाद मिनी अकेली नहीं थी, यानी उसके बहुत सारे दोस्त बन गए थे। तो यहाँ जो है हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया। तो अब हम इस वाले पेज पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो है मायने याद कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये अल्फाज उसके मीनिंग तो मैं पढ़ रही हूँ, आप देख लीजिएगा। शाखें, शाख की जमा पेड़ की डालियाँ टहनियाँ। मस्त, मगन, माजूर, जिस्म का किसी हिस्से का कमज़ोर या नाकारा होना, जिस्म के किसी हिस्से का काम न करना। मश्क, किसी काम को सीखने के लिए बार बार करना दोहराना। मशगला, काम शुगल, मसरूफ़ काम में लगा हुआ। हैरत, ताज्जुब, गोल, गिरोह यानी ग्रुप। दीवानावार, बेइंतहा शौक़ के साथ पुरजोश अंदाज में। मशवरा, राय, सलाह, ठोंग, चोंच। लोली, लूली, जिसका हाथ बेकार हो गया या ज़ाये हो गया। रुखसती, रोज़ रवाना होना, जुदा होना। उदास, परेशान, सुस्त, गमगीन। चाको चौबंद, फुर्तीला, चुस्त। अब देखिए यहाँ पर यह है, सोचिए और बताइए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपके। पहला क्वेश्चन है मिनी अपनी बालकनी से पार्क की तरफ क्या देख रही थी। तो मैंने आप लोगों के लिए जो है आंसर्स जवाबात तैयार कर दिए, ये देख लीजिएगा आप। तो ये पहले का जवाब है, मिनी अपनी बालकनी से बाहर पार्क में खेलते हुए बच्चों को देख रही थी। दूसरा है, मिनी की मम्मी बार बार इसे अंदर आने को क्यों कह रही थी। मिनी की मम्मी बार बार इसे अंदर आने के लिए इसलिए कह रही थी कि बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही थी और बारिश होने वाली थी। तीसरा है, मिनी घसीट घसीट कर क्यों चलती थी। मिनी माजूर थी, माजूर यानी अपाहिज थी, इसलिए वो घसीट घसीट कर चलती थी। चौथा है, मिनी अपना कौन सा काम खुद कर लेती थी। जवाब है, मिनी खुद दांत साफ करती, चमचे की मदद से खाती और अपनी व्हील चेयर भी खुद चलाती थी। पांचवा, मिनी के स्कूल में इससे क्या कराया जाता था। मिनी से स्कूल में एक ख़ास किस्म की कसरत और बोलने की मशक कराई जाती थी, साथ में दूसरे मज़ामीन भी पढ़ाए जाते थे। छठा है, खाली वक्त में मिनी का मशगला क्या था। खाली वक्त में मिनी का मशगला बच्चों को खेलते हुए देखना था। सातवां है, मिनी की गोद में अचानक क्या चीज़ आ गिरी। मिनी की गोद में अचानक एक चिड़िया आ गिरी जो हकीकत में एक बतख थी।
अब देखिए 8वां क्वेश्चन है ये, मिनी ने चोट खाई हुई बतख की किस तरह मदद की। मिनी ने चोट खाई बतख को चावल, दूध और शक्कर खिलाया, जिससे बतख चाक व चौबंद हो गई और बतख में जान आ गई। 9वां सवाल है, बतख के आने के बाद पड़ोस के बच्चे मिनी के पास क्यों आए। पड़ोस के बच्चे मिनी के पास बतख देखने और इसके साथ खेलने आए। 10वां, अंजू कुछ कहते कहते जल्दी से अपना मुंह क्यों दबा लिया। चूँकि मिनी का कोई दोस्त नहीं था और बतख के लिए भी अंजू ने यही जुमला बोला था जिससे मिनी को तकलीफ़ हुई, इसलिए अंजू ने बोलते बोलते अपना मुंह दबा लिया। 11वां है, मोहब्बत भरे बहुत से नन्हे मुन्ने हाथ मिनी को कहाँ ले गए। मोहब्बत भरे बहुत से नन्हे मुन्ने हाथ मिनी को पार्क में ले गए ताकि वो भी इसके साथ खेल में शरीक हो जाए। तो देखिए यहाँ पर आपका 11 क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। इसके बाद वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाइए। तो आपको इनके जो जमा है उनके वाहिद बनाने, जो वाहिद है इनकी जमा बनानी। तो ये यहाँ पर मैंने बना दिया है। देखिए वाहिद मज़मून, मज़ामीन, मशगला, मशागिल, वक्त, औकात, किताब, किताबें या कुतुब। उसके बाद ये जमा है, उसकी वाहिद हमने बनाई है एहसासात, एहसास, अफवाज, फ़ौज, आँखें, आँख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये देखिए, खाली जगह को सही लफ्ज़ से भरिए। ये खाली जगह है, उसको मैंने देखिए भर दिया है। अब मैं पढ़ रही हूँ। मिनी अपनी बालकनी में व्हील चेयर पर बैठी बाहर पार्क में खेलते हुए बच्चों को देख रही थी। मिनी ने दांत साफ करना और चमचे की मदद से खाना सीख लिया था। मिनी को स्कूल में कुछ खास किस्म की कसरत और बोलने की मशक कराई जाती थी। पड़ोस के सारे दोस्त अपने अपने खेलों और स्कूल में मसरूफ़ रहते थे और उन्होंने मिनी से दोस्ती नहीं की थी। शायद वो अपने गोल के साथ अपने वतन वापस जा रही होगी, मगर तेज़ हवा की वजह से अपना रास्ता भूल गई हो। जैसे ही इसके पेट में कुछ खाना गया, बतख कुछ चुस्त सी लगने लगी, इसकी आंखें चमकने लगीं। अब नेक्स्ट पेज पर आइए, ये वाले अगले पेज पर देखिए 7वीं खाली जगह है। इस वाक़ये के बाद पड़ोस के बच्चे मिनी के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। आखिरकार बच्चों को एहसास हो ही गया। 8वां है, इसके बाद भला मिनी अकेले और उदास क्यों रहती। अब बुलंद आवाज़ से पढ़िए। आपको मैं बुलंद आवाज़ यानी ऊंची आवाज़ से पढ़ दे रही हूँ, आप भी इसकी पढ़ने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा मेरे बाद। माजूर, मशगला, मसरूफ़, चाक व चौबंद, मशवरा, मज़मून, मखमली, बतख, ठोंग। लिखिए, अगर आपकी जमात में मिनी जैसा कोई बच्चा हो तो आप इसकी किस तरह मदद करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि हम उस बच्चे की हर तरह से मदद करेंगे। अब मसलन उसके साथ हम घूमने फिरने, खेलेंगे, कूदेंगे, अपने साथ रखेंगे। क्लास में अगर उसको पेंसिल, रबड़ की या कॉपी किताब की ज़रूरत हो तो वो भी देंगे। क्लास के बाहर और क्लास के अंदर भी उसको कोई कमी महसूस न होने देंगे, उसकी हिफाजत करेंगे और आराम, प्यार से और नरमी से बातचीत करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, गौर करने की बात है, कभी कभी इसम से सिफत, इसम यानी नाम और इस सिफत यानी अच्छाई या बुराई, तो कभी कभी इसम से सिफत और सिफत से इसम बना लेते। जैसे आपके सबक में एक लफ्ज़ मखमली आया है, ये सिफत है, ये इसम मखमल से बना है। मखमल यानी एक चीज़ का नाम है और मखमली उस चीज़ की खासियत। इसी तरह एक लफ्ज़ आसमान आया है जो इसम है और आसमान से सिफत बना है, आसमानी यानी आसमानी दोस्त, जो चैप्टर का नाम है, यानी दोस्त की खासियत है कि वो आसमानी है ना। तो इसी तरह सिफत और इसम आप समझ गए होंगे। आप मेरे ग्रामर के सेक्शन में जाकर देख लेंगे, इसम और सिफत मैंने करा दिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। अल्लाह हाफिज़।